We are welcoming for a new episode of College Review. Today we'll talk about one more important college of Pune, that is Lexicon Mile Pune. आज हम बात करने जा रहे हैं लेक्सिकन माइल पुणे, जो कि 2009 का एस्टेब्लिश कॉलेज है। काफी अच्छा, काफी रेनाउंड, काफी पॉपुलर कॉलेज समझा जा सकता है पुणे के अंदर। कॉलेज पुणे में है। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ठीक ठाक है। कॉलेज का लोकेशन ठीक ठाक है। आज हम बात करेंगे कॉलेज की फैकल्टी को लेकर, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कॉलेज के ROI को लेकर, कॉलेज के ब्रांड वैल्यू को लेकर, कॉलेज के नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके बहुत सारी चीज़ों के लिए बात करेंगे। इन केस इफ यू नीड pass out students name and number, those who have already passed out from Lexicon Mile, so that you can connect directly to the students and get to know each and everything about this Lexicon Mile Pune, आप हमसे ले सकते हैं। if you want to fill form of Lexicon Mile 50% डिस्काउंट और फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हमसे कूपन कोड ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कॉलेज अप्रूव्ड है AICTE से, यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से कॉलेज अप्रूव्ड है। लेकिन देखने वाली बात है, कॉलेज अप्रूव नहीं है AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। इट मीन्स द PGDM डिप्लोमा इज नॉट इक्विवेलेंट टू द MBA डिग्री। आगे चलते PhD करना है, शायद आप न कर सके। नाउ विल टेल यू अबाउट द फ्यू थिंग्स अबाउट द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। जो एक डेटा है जो सबमिट किया जाता है NIRF को, NIRF 2024 को, जो लेक्सिकन माइल ने सबमिट किया। उस डेटा के ऊपर थोड़ा सा नजर डालने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि कहाँ कहाँ कौन से लूप होल्स हैं जो कॉलेज नहीं बताते या कॉलेज छुपाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम प्लेसमेंट्स एंड हायर स्टडीज पे फोकस करें तो 2019-20 में कॉलेज के पास सीट इंटेक 180 था और कॉलेज की नंबर ऑफ सीट भरी 160, यानी कि 20 सीटें कॉलेज नहीं भर पाया। वैसे ही 2020-21 की बात करें तो कॉलेज के पास सीट इंटेक 240 था, लेकिन कॉलेज की सीटें भरी 141, 141, यानी कि ये काफी बड़ा गैप है। 100 सीटें खाली रह गई कॉलेज की। वहीं 21-22 में अगर नजर डाली जाए तो कॉलेज के पास 300 सीटें थी, लेकिन कॉलेज अपनी सीटें फिल करने में कामयाब हुआ 191, यानी कि यहाँ भी 110 सीटें, 109 सीटों के आसपास कॉलेज की सीटें खाली रह गई। कॉलेज दिखाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड 151 थे, यहाँ 136 थे और वहाँ 181 थे। लेकिन मीडियन सैलरी भी अगर कॉलेज दिखाने की कोशिश कर रहा है वो 6.5 लाख के आसपास दिखा रहा है 2019-20 में। 2020-21 में 6.5 लाख का और 2021-22 में भी 6,70,000 का ऑन एन एवरेज पैकेज कॉलेज क्लेम कर रहा है। अब जब इतना अच्छा पैकेज क्लेम कर रहा है, 6.5, 6.5, 6.7, तो ये सीट नंबर ऑफ सीट इनटेक खाली क्यों रह गया? इसका कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा। देखिए, मैनिपुलेशन हो सकता है, मैनिपुलेशन किया जा सकता है ऑन एन एवरेज सैलरी में, क्योंकि हो सकता है कुछ फिक्स सैलरी हो, कुछ इंसेंटिव मिला के जो सैलरी को बताया जाता हो, लेकिन मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता नंबर ऑफ सीट इनटेक में। तो ये हमें देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है और बच्चों से बात करने वाली बात है कि क्या ऐसा कमी था कॉलेज में जो कॉलेज अपनी सारी सीटें फिल नहीं कर पाया कंटिन्यूस 2019-20, 2020-21 और 2022 में। ये समझने वाली बात है, पूछने वाली बात है कॉलेज से। कॉलेज ने बहुत सारी रैंकिंग्स बताई हुई है वेबसाइट पे, यानी कि रैंक बाय आउटलुक, लेक्सिकन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, लेक्सिकन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, BW बिजनेस वर्ल्ड रैंकिंग, बहुत सारी रैंकिंग्स, बहुत सारे रैंक्स, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 11, रैंक 39, बहुत सारी रैंकिंग्स कॉलेज ने दी हुई है। लेकिन यह क्या बहुत ज़्यादा फोकस मैं इन रैंकिंग्स पर नहीं कर पाता, क्योंकि ये रैंकिंग्स किसने दी है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ने दी है, किस तरह से दी है, किस वजह से दी है, इस पर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क किया जा सकता है। NIRF रैंकिंग की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत भरोसा किया जा सकता है, बाकी किसी और रैंकिंग, मैगजीन की रैंकिंग, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग पे भरोसा थोड़ा सा कम ही होता है। इस कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसा ही है जैसे कि बाकी कॉलेजेस में देखने को मिलेगा। मिनिमम 10-12 ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। उसके बाद फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरने के बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में ज़्यादातर बच्चों को आपको सिलेक्शन मिलता हुआ दिख सकता है कॉलेज में। सीट इनटेक की बात करें तो नंबर ऑफ सीट इनटेक इस साल भी 300 है। अब कितना भरा जाएगा ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल फीस स्ट्रक्चर 10.30 है, जो बाकी के कॉलेजेस से थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। यानी कि पुणे में बहुत सारे कॉलेजेस है, पुणे में कई सारे कॉलेजेस का जो फीस स्ट्रक्चर है शायद इससे कमी आपको दिखाई दे। जो रजिस्ट्रेशन के तौर पर कॉलेज आपसे 50,000 लेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 2,25,000, फिर 2,25,000 और फिर सेकंड ईयर में आपसे 5,30,000 कॉलेज चार्ज करेगा। कैंपस का इंफ्रा ठीक ठाक है, लेकिन कैंपस में 1-2 कोर्स और भी चलाए जाते हैं, वो एक बार बच्चों से बात करके पता करिएगा। ROI देखिए, कॉलेज कुछ और क्लेम कर सकता है, बच्चों से बात करोगे तो कुछ और समझ में आ सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों के पास आउट स्टूडेंट से बात करना जरूरी है, सो दैट यू कैन नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कॉलेज। कॉलेज जो क्लेम करेगा वो क्लेम करता है हाईएस्ट सैलरी 19 लाख पर एनम और ऑन एन एवरेज सैलरी
7.78। अब बच्चों से बात करके देखिए क्या ये जो कॉलेज क्लेम कर रहा है इसमें कितनी सच्चाई है, नहीं है। लेक्सिकन माइल रिक्रूटमेंट पार्टनर्स की बात करें तो बहुत सारी लिस्ट दे रखी है, ये वैसी ही लिस्ट है जैसे कि बाकी के कॉलेजेस में भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इन पर थोड़ा भरोसा कम होता है। नहीं पता ये कंपनीज आती हैं, नहीं आती हैं, कब आती हैं, हर साल आती हैं या नहीं आती, इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लेक्सिकन माइल्स। स्ट्रेंथ में कॉलेज का कैंपस इंफ्रा ठीक ठाक है, कॉलेज की लोकेशन ठीक ठाक है, कॉलेज की फैकल्टी अच्छी है, कॉलेज का ब्रांड वैल्यू भी ठीक ठाक कंसीडर किया जा सकता है। वहीं अगर वीकनेस की बात करें तो कॉलेज स्टेबल नहीं रहा पास्ट में, यानी कि नंबर ऑफ सीट इनटेक फुल नहीं हुआ पिछले कई सालों से। अगर हम देखें प्लेसमेंट्स को लेके तो प्लेसमेंट थोड़ा सा और ठीक किया जा सकता है, ऑन एन एवरेज पैकेज ठीक किया जा सकता है। प्रोफाइल ज्यादातर सेल्स की दिखाई देती है, वो भी ठीक किया जा सकता है। कुछ और कमियां हैं कॉलेज के अंदर, वो आप हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। कुछ और पूछना है इस कॉलेज के बारे में, किसी और कॉलेज के बारे में, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।